Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. इस लेसन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे के सवालात हैं उसे हल करना है। प्रैक्टिस सेट 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 7 वो चलेगा। तो जो 7 है हमें साबित करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है साइन रेस टू 4 यानी साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें साबित करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। आप एक मरतबा इसको लिख दो। मैं लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू 2 है ना। ये वही चीज़ है, ये पावर की मल्टीप्लिकेशन होगी और ये साइन रेज टू 4 थीटा हो जाएगा। माइनस इसको लिख सकता हूँ कॉस की दूसरी कुवत थीटा, फिर कॉस उसकी दूसरी कुवत कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट उसका स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 2 होगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर्स, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। ये वाला फॉर्मूला कौन सा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ए माइनस बी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो मुरब्बों का फ़र्क है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ देखो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये 1 हो जाना है, 1 इंटू ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमें पता है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें यहाँ जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ कॉस चाहिए, यानी साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन देखो कैसे हटेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना, ये 1 इंटू यही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को यहीं रखो, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रीज़न वही दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें साइन स्क्वायर थीटा मालूम करना है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा।
तो -2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ। तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसको क्या करो, रेस टू 4 है, चौथी कुवत है, तो दूसरी कुवत कैसे बनाओगे, इस तरह से कॉस की कुवत दे दोगे माइनस, और ये फिर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, दो मुरब्बों का फ़र्क। उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करो। ये 1 हो गया। अब हमें सिर्फ कॉस चाहिए, तो साइन को हटाना है। तो साइन को हटाने के लिए हम लोग ये मुतमासिला मसावात इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आगे हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। सॉल्यूशन आप इसको जब हल करने जाओ तो एक मरतबा लिख लिया करो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब हमें कॉस और साइन चाहिए, तो इस सबको किस में बदल लो, कॉस और साइन में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सेक जो है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, यहाँ जो ज़ाविये थीटा, प्लस tan जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखो प्लस हो जाना है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम करने की ज़रूरत नहीं, नसब नुमा सेम है, इज इक्वल टू, तो ऊपर ऊपर की यहाँ पे ऐड हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करो, इसको जो है ऊपर और नीचे जो है 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, है ना, यहाँ लिख सकते हो आप लोग मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड यही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, इसको कॉस में ले लेते हैं, और किससे मालूम मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, दो मुरब्बों का फ़र्क, दो ब्रैकेट है, एक में प्लस और एक माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यानी 1 स्क्वायर माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको वैसे ही लिखते हैं कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। तो ये स्टेप समझ में आना है। हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्सपांडेड तौसी सूरत दी है, उसको छोटा करके लिखा गया। दो ब्रैकेट है प्लस और माइनस वाले, अरकान वही हैं, तो इसको उल्टा लिखोगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी साइन थीटा उसका स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर बोले तो 1, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बोले तो 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस
साइन थीटा, है ना। ये कैसे आया, हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये ज़र्ब है यहाँ पर तो इसको काट सकते हैं, ये कॉस थीटा और ये एक कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, वही है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर एक मरतबा ये लिख दो तो बेहतर है, और फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है इफ़ अगर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो दैट, तो दिखाइए, क्या दिखाना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो जो दिया हुआ है वहीं से शुरू करना है, ये दिया हुआ है और ये साबित करना है। तो सॉल्यूशन tan, ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो जो साबित करना है ना उसमें मुरब्बा है, तो क्या करते हैं हम लोग तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन नहीं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना है क्योंकि हमें वही लगेगा स्क्वायर। तो क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर। तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड का tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा राइट हैंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। अब ये जो है हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a यानी tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये 2 ज़ाब्ते का a इंटू बी, है ना, इंटू a tan थीटा इंटू बी जो है 1 अपॉन tan थीटा। ओके, उसके बाद प्लस, ये प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखो ये tan थीटा और ये tan थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 2 बचा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 2 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 4, ये 2 इधर आया, ये प्लस है तो माइनस। आगे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यही साबित करना है, हैंस प्रूव्ड। तो जो साबित करना वहीं से हमें हिंट मिलता है
यहाँ स्क्वायर था तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर खुद ब खुद आगे हम लोग जो है बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। तो जो 10वां सवाल है वह है tan A, है ना, थीटा एंगल को, जाविये को थीटे से ना ज़ाहिर करते हुए A से बताया गया। tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस cot A अपॉन, है ना, इन ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस A, ये बताना है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये तो tan A अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, है ना, cot A अपॉन 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस cot स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan A अपॉन, है ना, ये ब्रैकेट स्क्वायर तो रहना है, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A प्लस ये cot A अपॉन, है ना, ये तो ब्रैकेट स्क्वायर है ही, 1 प्लस cot स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A। अब ये 2 जो है पावर की जो मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan A अपॉन सेक रेस टू 4A प्लस, है ना, cot A अपॉन कोसेक रेस टू 4A। अब क्या करो, हमें साइन और कॉस लाना है, तो सबको साइन और कॉस में तब्दील कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan A क्या हो जाएगा, साइन A अपॉन कॉस A अपॉन सेक रेस टू 4A, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, तो ये सेक जो है 1 अपॉन कॉस, लेकिन चौथी को होता है तो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4, तो सेक रेस टू 4A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4A प्लस कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस A अपॉन साइन A अपॉन कोसेक रेस टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन का इन्वर्स होता है तो 1 अपॉन साइन रेस टू 4A, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा जब डिवीज़न, ये तो वैसी है साइन A अपॉन कॉस A, ये तकसीम ज़र्ब में बदलेगी तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस रेस टू 4A अपॉन 1। इधर भी वैसे ही करते हैं, प्लस ये होगा कॉस A अपॉन साइन A, ये बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये पलट जाएगा, साइन रेस टू 4 अपॉन A। तो यहाँ ज़र्ब है तो आप काट सकते हो, ये एक कॉस A यहाँ से 4 है तो एक कट जाएगा, कॉस रेस टू 3 बचेगा, साइन A यहाँ से एक चला जाएगा तो साइन रेस टू 3 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बचा, साइन A इंटू कॉस रेस टू 3A प्लस कॉस A इंटू साइन रेस टू 3A, ठीक है। अब इसमें से कुछ मुश्तरक निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन A है, यहाँ भी साइन A है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस A, तो कॉमन जो निकलेगा वो एक साइन
और एक कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरा मुश्तरक निकलेगा इन ब्रैकेट। ये साइन ए चला गया, ये एक कॉस ए बाहर आया तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, है ना, ये तो कॉस ए बाहर आ गया, यहाँ एक साइन बाहर आया है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या है, इंटू 1, क्योंकि हमें पता है एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आना है, हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ। तो ठीक है, इजी है, जो चीज़ें आपको आइडेंटिटी पता है उसकी जगह रखते जाओ तो ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a bracket completed minus 2 tan square a is equal to 1। इस पूरे को 1 के बराबर बताना है। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर बताते हैं। तो sec raised to 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस sin raised to 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये sec raised to 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़र्ब कर रहे हैं, तो अंदर चला जाएगा, ज़र्ब करेगा वो, तो sec raised to 4a ज़र्ब 1 क्या हो जाएगा, sec raised to 4a प्लस माइनस ये माइनस है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, sec raised to 4a इंटू साइन raised to 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब क्या करो, सबको कॉस और साइन में तब्दील कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4 है ना, कॉस raised to 4a माइनस ये भी वही हो जाएगा 1 अपॉन cos raised to 4a इंटू साइन raised to 4a माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इतना देखो ये दोनों जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर का तफरीक हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन raised to 4a अपॉन क्या हो जाएगा, cos raised to 4a, ठीक है, माइनस 2 साइन 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब यहाँ देखो साइन raised to 4a को मैं कैसे लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस raised to 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दो मुरब्बों का फ़र्क है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 1 प्लस b क्या है, साइन स्क्वायर a, तो
तो साइन स्क्वायर ए। उसके बाद a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा कॉस रेस टू 4a माइनस, इसको मैं इसी के साथ ही ले लेता हूँ, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये ज़र्ब कर रहे हैं तो ये ऊपर ही ज़र्ब करेगा शुमार कुनिंदा के साथ, न्यूमरेटर के साथ। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ जो है ना कौन सा ज़ाब्ता लगा ये देख लो, कौन सा लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ मैं साइन रेस टू 4 को क्या लिखा हूँ, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, इस तरह से ये एक्सपांड होगा। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इन ब्रैकेट इनटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये है कॉस रेस टू 4a माइनस ये 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, है ना, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ज़र्ब है तो ये कट सकते हैं कॉस स्क्वायर, और यहाँ भी जो है कॉस रेस टू 4 है तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, ऊपर तो कुछ नहीं ये बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस रेस टू 4 है तो 2 कट गया, माइनस ये होगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर की तफरीक हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये एक सा है तो इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस 1 जो है साइन स्क्वायर बचेगा, है ना, यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो ये माइनस 1 बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये तो 1 है माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस स्क्वायर ए बार बार आ रहे हैं, हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना, थीटा की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर की सूरत में अगर लिखूँगा, कॉस को यहीं रखो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है, इसको ज़र्ब किया, फिर सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट किया, और जो आइडेंटिटी या जो फॉर्मूले हमें पता हैं उनका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया गया। ओके, और यहाँ पर ये चीज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए, ये यहाँ पे भी आता है। ठीक, तो आखिरी सवाल इसका लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो ये सिंपल है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं। तो हम लोग सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, ये जो सवाल है ऐसे नहीं, इसको कैसे हल करो देखो। हम लोग कैसे शुरू करते हैं सोल्यूशन। ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 1 को उस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा इंटू tan थीटा अपॉन इज इक्वल, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स लगाया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, क्योंकि 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर है सेक स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो, सेक थीटा माइनस 1 को इस तरफ ले आओ, है ना। नीचे ये माइनस है जो राइट हैंड साइड में, तो ये एक tan तो यहीं रखो, tan थीटा अपॉन इसको यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल, ये वाला यही था कि सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये tan थीटा किधर आ गया, tan थीटा। अब आप लोगों ने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो पढ़ा है। क्या है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो, कि अगर दो रेशो है a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी, तो ये चीज़ जो है ऊपर ऊपर की जमा इसकी रेशो लोगे a जमा c अपॉन b जमा d, ये भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो, मसावी निस्बतों का मसला। जैसे सिंपल सी बात है, ये है 14/7 या इसको ऐसे लेते हैं 7/14 और एक है 6/12, दोनों बराबर है, दोनों का जवाब आएगा 1/2। अब एक रेशो एक निस्बत कैसे बनाता हूँ, ऊपर ऊपर की जमा 7 जमा 6 और नीचे नीचे की जमा बटे अपॉन 14/12, है ना। इसका जवाब देखो क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 26, 13 1 30, ये भी क्या आ रहा है 1/2, तो ये भी बराबर है। ये जो रेशो अगर न्यूमरेटर की ऐड करके और डिनोमिनेटर की ऐड करके एक रेशो बनाओगे तो वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो, मसावी निस्बतों का मसला। तो ये दो निस्बतें मसावी हैं, तीसरी कैसे मैं बना सकता हूँ, ऊपर ऊपर की जमा नीचे नीचे की जमा, तो वो भी इन दोनों के ही बराबर आना है। तो क्या हो सकता है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये बराबर होगा ऊपर ऊपर की जमा tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, है ना, और नीचे नीचे तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। ये कैसे लिखा आप, थ्योरम ऑफ, है ना, बाय थ्योरम जो है ऑफ इक्वल रेशोज़, है ना, मसावी निस्बतों का मसला। सिंपल है, दो निस्बतें मसावी हैं तो तीसरी निस्बत अगर ऊपर ऊपर की जमा और नीचे नीचे की जमा करके बनाओगे तो उसका भी जवाब इन दो के बराबर ही आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज देख लो आप, है ना, ये हासिल हो गया, ये इसको माइनस को सिर्फ इधर लिख दूंगा मैं थोड़ा तरतीब से, और ये चीज़ है tan थीटा अपॉन सेक माइनस थीटा, ये दोनों बराबर आ, है ना, यही साबित करना था। देयरफॉर, है ना, क्या लिख लेते हैं पहले वाला, देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर है, ये वाला ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको रिशफल कर देते हैं, tan थीटा प्लस ऊपर वाला तो वैसे ही लिखे है ना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, पहले tan ले लेते हैं ना, ये प्लस है तो ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, tan थीटा,
फिर ये भी प्लस है, तो बीच में आए हैं तो प्लस लिखो, प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है वो साबित पूरी होती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, और ये यहाँ से शुरू होगा, है ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक है।